हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपके सामने कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनटीएससी एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम की भी आपको तैयारी करा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो ये वीडियो काम की है 7th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आप लोगों से उम्मीद यही है कि आपने इसकी थ्योरी पूरी वॉच कर ली होगी। कंप्लीट थ्योरी वॉच करने के बाद ही आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्विच करना। तो ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल या वो वैरायटी जो आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल है उसको हम लोग पिक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पिक कर रहा हूं वो है आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन दी है, आपको एक्सप्रेशन देख के ये बताना है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। तो आप लोगों ने वर्ड पढ़े हैं ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल टर्म वाला, तो मोनो का मतलब सिंगल। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड है बाई, बाई का मतलब है टू टर्म्स वाला। और फिर है वर्ड ट्राई, ट्राई का मतलब है 3 टर्म्स वाला। ठीक है, तो टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स बेसिकली एक एक्सप्रेशन के अंदर, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स हम बोलते हैं जब प्लस और माइनस से किसी चीज को सेपरेट किया जाता है, सिर्फ प्लस और माइनस से जब सेपरेट किया जाता है। इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब वाई क्यूब और 2 के बीच में क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो मैं कहूंगा यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। और जब 2 टर्म्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं ये बाइनोमियल है, तो हम कहेंगे ये बाइनोमियल है। क्लियर है? जो वर्ड है नोमियल, बेसिकली ये आपको बताता है कि आप पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसी को बोलते हैं जहां पे नंबर, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल रिलेशंस मिलके एक एक्सप्रेशन बनाए, तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। एल्जेब्रा वर्ड का ही मतलब है कि जहां पे नंबर, जहां पे वेरिएबल्स, जहां मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज किया जाता है, तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच जिसको हम एल्जेब्रा कहते हैं। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ये मैंने थ्योरी से आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो थ्योरी वीडियो को पूरा वॉच करिए। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये जो आपकी पहली एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल है। ठीक है, मतलब 2 टर्म्स वाली है। ये जो आपकी सेकेंड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्योंकि कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ये सिंगल टर्म है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये मोनोमियल है। मोनो टर्म है ये, मोनोमियल सिंगल टर्म है। यहां पे हमें 2 साइन दिख रहे हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो आप देखेंगे 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर को सेपरेट करने के लिए हमने नेगेटिव साइंस का यूज किया है। मतलब यहाँ पे 3 टर्म बन के आ रही हैं, 2a स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर। और 3 टर्म्स कौन सी हैं? तो वो है 2 माइनस a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। जब हम प्लस या नेगेटिव साइन का यूज करते हैं चीजों को सेपरेट करने के लिए, तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है। क्लियर है? अगेन यहाँ पे देखिएगा, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से सेपरेट की गई है माइनस का साइन यूज करके, और ये पूरी चीज इस पूरी चीज से नेगेटिव का साइन यूज करके सेपरेट की गई है। तो जब प्लस और माइनस को एज अ सेपरेशन सिंबल यूज करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स बन के आ रही हैं, ये अगेन ट्राइनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपली ये बताना था क्या बाई है, क्या मोनो है, क्या ट्राई है। खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये हाफ मार्क्स में आ सकता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हाफ मार्क्स का में आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वर्ड है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था साथी, साथ में जो लिखा है। तो कोएफिशिएंट हमेशा एक वेरिएबल के साथ में होता है। एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो अगर आप यहां देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट लिखिए। एक्स का साथी क्या है किसके अंदर? -6y स्क्वायर एक्स के अंदर। एक्स का साथी कौन है? एक्स के साथ क्या क्या लिखा हुआ है? तो आप देखेंगे एक्स के साथ में लिखा हुआ है -6y स्क्वायर। तो मैं कहूंगा कि एक्स का कोएफिशिएंट है -6y स्क्वायर।
ए का कोएफिशिएंट क्या है, तो ए का कोएफिशिएंट है -3, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है -3, ठीक है। तो ए का साथी कौन है, -3। इस तरीके से आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट बताने थे। हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस एकदम इस वैरायटी के आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, ये कह रहा है इस पूरी एक्सप्रेशन को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ ऐड करिए, और यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन दिए, बेसिकली 3 एक्सप्रेशन दिए, हर एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स है। इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, जो एक्सप्रेशन है आपकी 9 + x - 2x², तो आपको यहाँ 2 मेथड पढ़ाए थे, एक कॉलम मेथड पढ़ाया था और एक हॉरिजॉन्टल मेथड पढ़ाया था ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी मैं कर रहा हूं यहाँ पे यूज कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड में लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना है ऐड करते समय। तो देखिए एडिशन, ऐड हमें बोला है और 3 हमें एक्सप्रेशंस दिए हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं, 9 है, x है, -2x² है, और तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। क्लियर है। अब दूसरी एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म्स देखने हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब लाइक टर्म्स देखने हैं, और लाइक टर्म्स उनको बोलते हैं जिनके वेरिएबल एकदम सेम होते हैं। आप देखिए यहाँ पे मुझे दिया है 6 - x, तो 6 एक कांस्टेंट है, 9 के नीचे 6 आएगा, x के नीचे x आएगा, तो यहाँ पे +x ऊपर वाले में दिया था, नीचे -x आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे -x दिया है। फिर दिया +2x², तो ये आ जाएगा +2x², x² के नीचे x² की टर्म, और +3x³, तो इसके आगे आ जाएगा +3x³, क्योंकि ऊपर वाली एक्सप्रेशन में क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो ये क्यूब सेकेंड जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये बाहर जाके लिखूंगा। क्लियर है। फिर दिया आपको 4x³ तो 4x³ के आगे साइन कुछ नहीं है, कॉमा था तो साइन कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा +4x³, एक ये वाली टर्म आ गई। -x इसके नीचे आएगा, ये -x, और -8 तो -8 इसके नीचे आएगा, खत्म। इनके नीचे क्या आएगा सर, जब x² की टर्म ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा तो ये है आपकी कॉलम टर्म, ठीक है, कॉलम मेथड। चलिए देखिएगा इधर, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करना है, एडिशन करना है, तो ऐड करना है 3 + 4, ये हो जाएगा 7x³, प्लस और प्लस सिमिलर साइन था, प्लस आ जाएगा। क्लियर है। माइनस प्लस दो डिफरेंट साइन है, 2 और 2, तो -2 + 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। समझ आ रहे हैं। -2x² + 2x² दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साइन डिफरेंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम है, तो 2 से 2 माइनस हुआ, 0 आ गया। +x - x 0, फिर -x 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ -x आएगा, और यहाँ पे साइन हम कुछ भी लगा दें कोई इशू नहीं है, +0, क्योंकि आपको x के साथ भी रिलेशन दिखाना है। फिर उसके बाद 9 + 6 होता है 15, और 15 - 8 15 में से 8 गए तो ये बचा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आंसर आया आपका फाइनली ऐड करने के बाद, तो ये एडिशन के बाद मेरा आंसर आया है 7x³ -x और +7। ये मैंने अरेंज करके पावर्स, हाईएस्ट पावर को आगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो x³ यहाँ पे x की पावर में कुछ भी नहीं, x की पावर में 1 है, और यहाँ पे 7 एक कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना था ये आपने देखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगेन ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इस समय मैंने आपको सिखाया था हॉरिजॉन्टल मेथड, मतलब एक लाइन में कैसे लिखना है, और पार्ट्स करके करना है, मतलब यहां पे द सम ऑफ दिस एंड दिस क्या होगा, सम का मतलब एडिशन। तो सबसे पहले जो क्लियर स्टेटमेंट है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है द सम ऑफ -x² y + xy² and 2xy + 4x² y, ठीक है। तो ये चीज और इस चीज का सम क्या होगा,
तो पहले तो हम हॉरिजॉन्ट कॉलम मेथड का यूज कर लेते हैं। देखना माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, दोनों अनलाइक टर्म्स है, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर है, और ये दोनों टर्म्स हैं, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। 2xy, यहां पर कोई भी सिंपल xy नहीं है, तो 2xy मैं अलग से लिख देता हूं, 2xy। सेकेंड टर्म है प्लस 4x स्क्वायर वाई, तो इसके नीचे आएगा प्लस 4x स्क्वायर वाई, ये दोनों लाइक टर्म्स है। क्लियर है? इन दोनों को अगर मैं एडिशन करूं, ठीक है, द सम बोला है, तो सम यूजिंग कॉलम मेथड, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही यहां कॉपी हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई। क्लियर है? और ये 2xy यहां पे कॉपी हो जाएगा, 2xy, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं था, तो ये आ गया आपका सम। सम के बाद इन्होंने बोला है कंडीशन। कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है जिसका आंसर निकालना है, बेसिकली वो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इस पूरी चीज को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम दिस, तो कंडीशन ये दी है सब्ट्रैक्ट माइनस 4xy स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy माइनस 5x स्क्वायर वाई। फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है? तो फ्रॉम इससे सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपने यहां दोनों का सम निकाला है, ठीक है, तो इसको यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। इसको देखिएगा इस कंडीशन को, तो यहां पर फ्रॉम के बाद लिखी हुई चीज हमेशा पहले आती है, तो कॉलम मेथड देखिए क्या बोल रहा है, 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करिए। जो चीज पहले बोली है वो बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4xy स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 4xy स्क्वायर, ठीक है, फिर है माइनस 2xy, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 2xy, फिर माइनस 5x स्क्वायर वाई। तो टर्म्स को अरेंज करना जरूरी है कॉलम मेथड के अंदर, इस पूरी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर है? साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्शन करते समय कॉलम मेथड में। 2xy प्लस 2xy, ये हो जाएगा 4xy, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर वाई, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 5xy स्क्वायर। खत्म, ठीक है, तो ये आपका आंसर आया, कॉलम मेथड से हमने सॉल्व किया है। क्लियर है ये चीज? तो बोर्ड कर लेते हैं यहां पे क्लियर। और इसी क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल मेथड से सिंगल लाइन में, तो वो क्या तरीका है उसको देखिएगा। क्या बोला है इसने, जो यहां पे बोला है इसको अभी आप लेफ्ट कर दीजिए। द सम ऑफ दिस एंड दिस अगर बोला है तो यहां पे सम निकालिए सबसे पहले, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, कुछ भी वर्ड्स का यूज मैं नहीं कर रहा। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको हमें ऐड करना है किसमें, 2xy प्लस 4x स्क्वायर वाई में। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x स्क्वायर वाई, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई, अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर है आपका प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये एक अलग टर्म है, और प्लस 2xy एक अलग टर्म है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा सम आ गया। क्या आया ये सम आया, दो चीजों का एडिशन। अब यहां पे ये बोल रहा था कि जो दो चीजों का एडिशन है उसमें से आप इसको माइनस करिए, तो 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें से
हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली वाली एक्सप्रेशन को। तो पहली वाली एक्सप्रेशन है -4xy², तो ये होगा -4xy² -2xy, ठीक है। फिर है -5x²y। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस xy² प्लस 2xy माइनस इंटू माइनस प्लस 4xy² माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2xy माइनस इंटू माइनस प्लस 5x²y। क्लियर है? इसको सॉल्व करिए, रीअरेंज कर लीजिए पहले। तो 3x² और x² की टर्म और कहाँ दी है, तो लास्ट में दी है, तो ये हो जाएगा प्लस 5x²y, ठीक है। फिर xy² की टर्म है तो xy² और xy² की टर्म यहाँ पे भी है तो प्लस 4xy², ठीक है। फिर प्लस 2xy और प्लस 2xy है तो प्लस 2xy प्लस 2xy। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 5x² तो मतलब 8x² प्लस xy² प्लस 4xy², ये हो जाएगा प्लस 5xy² और प्लस 2xy प्लस 2xy, ये हो जाएगा प्लस 4xy। खत्म बात, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? तो आपने देखा कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड, दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट दिस बी एडेड। इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं किसके साथ ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। क्या बोला है आपसे, बोला है कि 4x माइनस 3x³ प्लस 8x² प्लस 6 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। ठीक है, तो अब देखो आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, आंसर 0 चाहिए, तो इस पूरी के साथ इसी का नेगेटिव पार्ट ऐड करना होगा। मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूं 2 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। तो आप कहेंगे सर 2 के साथ आप ऐड कर दीजिए -2 को, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 - 2, ये आपको आंसर 0 देगा। मतलब अगर किसी चीज को हम ऐसी चीज से ऐड करें कि हमें आंसर अगर 0 चाहिए, तो वो जो चीज होनी चाहिए जिसके साथ हमें ऐड करना है वो इसी पहली वाली चीज का नेगेटिव पार्ट होना चाहिए। तो मैं यहां पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि 4x माइनस 3x³ प्लस 8x² प्लस 6 is added to its negative part, to get 0। ये मेरा आंसर है। अब इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, देखिएगा इसका नेगेटिव पार्ट मतलब हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x बन जाएगा -4x, माइनस 3x³ बन जाएगा प्लस 3x³ प्लस 8x² बन जाएगा -8x², प्लस 6 बन जाएगा -6। ये इसका आंसर है। खत्म बात। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आपको चीजें समझाइए। इस तरह का क्वेश्चन आए तो 1 मार्क्स में ही आएगा। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a, मतलब आपको एक वैल्यू दी हुई है, अगर a की वैल्यू 2x² माइनस 5x माइनस 7 है, तो और b की वैल्यू भी आपको अगर दी है, देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, मुझे तीनों वैल्यूज दी हैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे a माइनस b माइनस c को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, सिंपल उठाएंगे वैल्यूज, इनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इतना आसान है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, और हमें गिवन क्या है वो पूरी चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें गिवन है a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू है यहाँ पे 2x² माइनस 5x माइनस 7, और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है यहाँ पर x² प्लस 4x माइनस 3,
और c की क्या वैल्यू है, तो c की वैल्यू इन्होंने दी है -4x² -4x + 3। अब इन्होंने बोला है फाइंड a माइनस बी माइनस सी, तो टू फाइंड हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है a माइनस बी माइनस सी। अब आप सिर्फ a, b और c की वैल्यू यहां से उठाइए और यहां सब्सटीट्यूट करके लिख दीजिए। तो आप देखेंगे a की वैल्यू आपको दी है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बीच में नेगेटिव के साइन है, तो 2x² - 5x - 7, और ये माइनस का साइन। b की वैल्यू है कंप्लीट x² + 4x - 3, फिर माइनस का साइन है। c की क्या वैल्यू है, तो c की वैल्यू है -4x² - 4x + 3। क्लियर है ये चीज? तो देखिए हमने a माइनस बी माइनस सी, जो a, b और c की वैल्यू दी थी, हमने एज इट इज उठाया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो हमें सिंपल ब्रैकेट को वैसे का वैसे ही खोल देना है। ठीक है, तो ये खुलेगा, ये आ जाएगा 2x² - 5x - 7, और इस ब्रैकेट के आगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो माइनस इंटू x² इज -x², माइनस इंटू प्लस इज -4x, माइनस इंटू माइनस इज +3। क्लियर है? फिर माइनस के साथ ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, ये आ जाएगा प्लस, तो +4x², माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज प्लस, तो +4x, और माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस इज -3। क्लियर है ये चीज? आपने सिंपल ब्रैकेट को ओपन कर दिया और आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख दिया। अब इसको हम करेंगे रीअरेंज। तो आप देखेंगे जो लाइक टर्म्स हैं वो सब एक साथ आएंगी। लाइक टर्म्स किनको बोलते हैं? जिनके वेरिएबल्स दिखने में एकदम सेम है। अगर आप देखें यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, एकदम सिमिलर वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनको साथ लिख देते हैं। देखिए 2x² - x² + 4x², ये सारे स्क्वायर वाले टर्म्स, x की पावर 2 वाले जितने टर्म्स थे हमने सब एक साथ लिख दिए। फिर x की टर्म लेते हैं, तो -5x, ठीक है, यहाँ पे -4x, फिर यहाँ पर +4x, फिर उसके बाद क्या है, तो आप देखेंगे -7 + 3, तो -7 + 3 -3। क्लियर है ये चीज? तो ये हमने कंप्लीट सॉल्व करके लिख दिया। अब आप देखिए -4x + 4x सॉल्व हो गया, +3 और -3 सॉल्व हो गया। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। हम सिंपल इक्वेशन लिख देंगे, एक्सप्रेशन लिख देंगे। 2x² - x² का मतलब ये हो जाएगा आपका 1x², 1x² + 4x², तो ये हो जाएगा आपका 5x²। ये हो गया हमारा 5x²। फिर -5x और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5x, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी -7। सॉल्व हो गया। देखेंगे आप कि हमने इस चीज की वैल्यू फाइंड कर ली है a माइनस बी माइनस सी, तो ये हमारा निकल के आ गया है। इन सब के सामने हम इम्प्लाइज का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर है? तो ये इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाइएगा, क्योंकि हमें यही स्टेटमेंट सॉल्व करना था। ये सिंपल स्टेटमेंट, ये किसी की इक्वलाइज नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, 5x² - 5x - 7। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। क्लियर है? बोर्ड कर दें क्लियर, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, अंडरलाइन करना मत भूलिएगा टू फाइंड एंड गिवन को। ठीक है, और क्लियर पूरी एक एक स्टेटमेंट लिख कर आना। क्या करना था? सबसे पहले जो उन्होंने बोला है सब्स्टिट्यूट करना था, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ब्रैकेट ओपन करना था, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना था और अनलाइक टर्म्स को एक साथ। तो हमने लाइक टर्म्स सारे एक साथ लिखे हैं, ठीक है, सारे अनलाइक टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद फिर हमने सॉल्व किया। अब कई बच्चे इसको भी सॉल्व करके आ जाते हैं, तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है आपका x², वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ये कह रहा है सिंप्लीफाई करिए कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, मतलब लाइक टर्म्स को साथ में लिख के सिंप्लीफाई करिए। तो पहला पार्ट देखिएगा। देखिए पहले पार्ट में हमें क्या बोला है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है a माइनस बी,
फिर माइनस बी और माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2b माइनस a, ये लिखा है। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस a प्लस b, माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज प्लस b, फिर अगेन यहाँ पे माइनस b माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस 2b माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, ये हो जाएगा प्लस a। क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, साइन मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज किया है। इस ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है तो ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, इस ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है तो ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले लाइक टर्म्स को हम साथ लिखेंगे, तो a माइनस ए प्लस ए, ये सब एक लाइन में हम लिख देते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। फिर प्लस बी माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी और माइनस 2b, ये देखिए हमने रीअरेंज कर दिया। क्लियर? अब इसके बाद ये a जो है ये पॉजिटिव a है, ये माइनस a है, तो प्लस a माइनस a आपस में शून्य हो गया, जीरो हो गया, ये आया प्लस a और यहाँ पे है प्लस b माइनस b, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी a माइनस 2b, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसको देखिएगा। देखिए सेकंड पार्ट में ये हमसे कह रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट है, इसको लाइक टर्म्स को साथ लिख के फिर सॉल्व करना है। तो पहले तो हम पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 2xy माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x फिर माइनस 3y प्लस ये पॉजिटिव साइन xy ब्रैकेट क्लोज और प्लस 6xy प्लस y माइनस x। क्लियर है? क्लियर है ये स्टेटमेंट? देन इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 2xy, माइनस के साथ ये पूरा ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू प्लस, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3y माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन माइनस xy। क्लियर है? मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद इसके आगे जो लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही कॉपी हो जाएगा, तो प्लस 6xy प्लस y माइनस x। इसको सबको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो देखिए 2x दिया है, 2x, x का टर्म यहाँ पर और कहाँ दिया है, तो ये माइनस 2x है। देखो 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, सिमिलर टर्म थी, लाइक टर्म्स थी, लेकिन साइन डिफरेंट थे, तो प्लस 2x माइनस 2x हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, माइनस 3y प्लस 3y, ये भी कैंसिल आउट हो गया, खत्म। माइनस 2xy और माइनस XY प्लस 6xy, अब कुछ नहीं है, अब हम रीअरेंज करके लिख देते हैं। देखो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले, तो माइनस 2xy ये, फिर माइनस XY, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, फिर प्लस 6xy, देखिए ये भी लाइक टर्म है, इसमें भी xy, इसमें भी xy, इसमें भी xy, ये सारी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। तो ये हो गया, फिर है प्लस y माइनस x, बस यही बचा था। तो देखिएगा माइनस 2xy माइनस xy, ये हो जाएगा माइनस 3xy। क्लियर? और ये है प्लस 6xy प्लस y माइनस x। अब माइनस 3xy प्लस 6xy, ये वैल्यू हमें देगा 3xy प्लस y माइनस x। खत्म, ये आपने कर दिया सॉल्व। बस यही होगा सॉल्व, इससे आगे कुछ नहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, एक्स वाई है, इस टर्म में एक्स वाई है, इस टर्म में वाई है, इस टर्म में एक्स है। क्लियर? तो ये सब अनलाइक टर्म्स हैं और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट को करना था सॉल्व। कॉपी कर लीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 3। ये कह रहा है आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर दो, x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4x।
ठीक है, और प्लस 9। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 इंटू 3 इज 9, तो ये हो जाएगा 9x, 3 इंटू -1 इज -3 प्लस 4x प्लस 9। फिर इसके बाद 9x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा आपका 13x -3 प्लस 9। देखिए मैं पहले तो रीअरेंज करके लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 4x लाइक टर्म है, -3 पीछे चला जाएगा प्लस 9, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 होता है 13x, और -3 प्लस 9 को हम ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दो डिफरेंट साइन है। तो 9 में से 3 गया, यहाँ पे आंसर आएगा 6, और इस 6 के आगे जो सिंबल आएगा वो बड़े नंबर का आएगा, तो ये आ गया प्लस का साइन। क्लियर? अब ये हमारी हो गई है एक्सप्रेशन सॉल्व। अब कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू, या पुट नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 3। इन्होंने कहा था जो भी एक्सप्रेशन आएगा x की वैल्यू 3 यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 6, तो 3 इंटू 3 इज 9, 3 1 टाइम्स इज 3, 39 प्लस 6, 9 प्लस 6 इज 15, 15 का 5 कैरी 1 45, तो ये फाइनली हमारी वैल्यू 45 आएगी। समझ आ रही है आपको? चलिए, तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। जब मैं x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आंसर 45 आएगा। इतना आसान है। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है 6x प्लस 4 प्लस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 8। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करिए, 6x प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 4x, ये पूरा जो प्लस 3 है ये मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ। बोल के अगर सॉल्व करेंगे आराम से होगा। प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 4x इट विल गिव यू प्लस 12x, ठीक है, और प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ -8, तो ये देगा नेगेटिव वैल्यू। 3 इंटू 8 इज 24 -24। क्लियर है? देखिए आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा 4x को भी और 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा -8 को भी। इसके बाद हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12x प्लस 4 -24, और 6x प्लस 12x ये होता है आपका 18x और प्लस 4 -24। देखिए बड़ी वैल्यू 24 है, 24 के आगे क्योंकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। 24 में से 4 गए तो यहाँ पे बचेगा -20। क्लियर? सॉल्व हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद ये आया। अब यहाँ पर वो कह रहा है पुट x इक्वल्स टू 3। अगर मैं x इक्वल टू 3 यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक्सप्रेशन 18 मल्टीप्लाइड विथ 3 -20। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, देखेंगे आप 54 आएगा। 3 इंटू 8 इज 24, 4 और 2 कैरी 54। 54 -20 करेंगे तो 54 में से जैसे 20 जाएंगे तो ये आएगा 34। खत्म। चलिए, तो यहां पर आंसर आया 45, सेकेंड एक्सप्रेशन में आंसर आया 34। बस यही आपको करना था, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए और वहां पे वैल्यू फाइंड करिए जब x की वैल्यू आप 3 सब्सटीट्यूट करेंगे। हमने कर दिया सॉल्व। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐड द फॉलोइंग टर्म्स, इन सब टर्म्स को ऐड करिए। अब देखिए कॉमा लगा हुआ, हर टर्म के बीच में कॉमा लगा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूंगा यहाँ पे ये इन तीनों के बीच में अगर मैं इन्होंने ऐड बोला है तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। ध्यान से देखना, देखो पहला क्या दिया, मुझे दिया x² y, ये एक टर्म है, इसको ब्रैकेट में लिख दो। इसको ऐड करना है किसके साथ? 6x² y के साथ। फिर इस टर्म को हमें ऐड करना है किसके साथ? ब्रैकेट में आएगा -8x² y के साथ।
ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जो भी कॉमा के बाद टर्म्स दिए हैं, हर टर्म को ब्रैकेट में डाल के बीच में पॉजिटिव साइन लगा दो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, ये ब्रैकेट ओपन होगा। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इस ब्रैकेट के आगे, क्योंकि कोई नंबर भी नहीं है, कोई सिंबल भी नहीं है, तो ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही ओपन हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, और इस ब्रैकेट के आगे क्योंकि पॉजिटिव साइन दिया है, तो प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये हो जाएगा प्लस 6x² प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, ये हो जाएगा माइनस 8x²। ये एक्सप्रेशन बनेगी ब्रैकेट ओपन करने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे भी x², यहां पे भी x², यहां पे भी x², यहां पे भी एक सिंगल y है, y की पावर कुछ नहीं है, y है। तो ये सारी की सारी लाइक टर्म्स है। नंबर हम नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल की पावर्स देखेंगे। अगर हर टर्म में वेरिएबल एकदम सिमिलर दिख रहा है तो इस केस में हम कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए इस x² y के सामने क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 होगा, जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 1 + 6 होता है 7। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा 1 + 6 is 7, 7x² y माइनस 8x² y। 7 और -8 आंसर देगा -1, तो यहां पे एक्चुअली आपका आंसर आएगा -1x² y। ये आपका जवाब है। कैसे आया भाई, -8 + 7, ठीक है, x² y तो हमने कॉमन ले लिया, ऐसा मान लीजिए। फिर 7 और -8 को मैंने सॉल्व किया, तो 7 और -8 क्योंकि दो डिफरेंट साइन है, नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 7 गए, बचा 1, बड़ा नंबर 8 था, उसका साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या बोला है, तो सेकंड पार्ट में ये कह रहा है AB स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है, ऐड करना है किसके साथ, -2AB² के साथ। इसको ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, 8AB² के साथ। तो यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा 8AB² के साथ। फिर इसको ऐड करना है किसके साथ, 14AB² के साथ। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 14AB² के साथ। क्लियर है? इन चारों टर्म्स को हमें ऐड करना है, तो हर टर्म को मैंने ब्रैकेट में डाल के लिखा। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा AB² प्लस इंटू माइनस -2AB² प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये देगा प्लस 8AB² प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये देगा प्लस 14AB²। क्लियर है? आप देख रहे हैं सब में AB² है, तो ये सारी की सारी लाइक टर्म्स है। यहां पे हम क्या करेंगे, देखो AB² माइनस 2AB², ये दोनों सॉल्व होने के बाद यहां आप एक काम करो, सिमिलर साइन को साथ कर दे। तो सिमिलर साइन को साथ करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं, अगर मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर लूं तो AB² प्लस 8AB² प्लस 14AB² और ये -2AB² सबसे लास्ट में रख देता हूं। ठीक है सारे लाइक टर्म्स। अब देखिएगा AB² के आगे 1 है, तो 1 + 8 9, 9 + 14, तो 9 + 14 ये देगा 23, तो यहां पे आ जाएगा 23AB²। ऐड करना था, मैंने सबको ऐड कर दिया। 8 + 1 is 9, 9 + 1 is 10, 10 + 13 is 23, तो 23AB² माइनस 2AB²। अब देखिए 23AB² माइनस 2AB², अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 23 में से 2 गया, तो ये बचेगा 21AB²। ये आपका जवाब है। क्लियर है? तो यहां पे यही बोला था ऐड द फॉलोइंग टर्म, हमने सारे टर्म्स को ऐड किया, हमारा फाइनली आंसर आया है 21AB²। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना था आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा यहाँ फाइनली सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अगेन ये कह रहा है ऐड करिए, लेकिन यहां पे आप देखेंगे जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे मोनोमियल दिया था, मोनोमियल मतलब सिंगल सिंगल टर्म दी थी, लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे
तो ये आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको दो दो टर्म्स दिख रही हैं, बाइनोमियल दिया हुआ है आपको। कब मोनोमियल बोलेंगे, कब बाइनोमियल बोलेंगे, कब ट्राइनोमियल बोलेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन बाइनोमियल, सिंगल टर्म वाली एक्सप्रेशन यहाँ पे ये आपकी आ जाती है मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, और 3 से ऊपर जितने भी टर्म्स हैं वो सब पॉलिनोमियल कहलाती हैं। तो ये सब आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो क्लास 7 स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पता होने चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ये पूरा एक पॉलिनोमियल दिया है, ये पूरा एक पॉलिनोमियल दिया है, ये पूरा मैं कहूँगा ये ट्राइनोमियल दिया है, ये भी ट्राइनोमियल दिया है। तो एक पॉलिनोमियल को 2 ट्राइनोमियल के साथ ऐड करना है। कुल मिला के आपको देखना आना चाहिए कॉमा कहाँ लगा है, क्योंकि यहाँ गलती अगर कर दी कॉमा देखने में तो सब गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल। सवाल आपको क्या दिया है इसको देखना। ये आपको दिया है 5x - 6y, 8x + 7y। तो हर बाइनोमियल को मैं क्यों ना एक ब्रैकेट में डाल दूं। यहाँ पे देखिए मैं इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, क्योंकि इनके बीच में कॉमा के साइन थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, -4x + 3y। और इन सब एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना था, इस कारण मैं बीच में प्लस का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इससे ऐड होगी, ये इससे ऐड होगी, तो तीनों एक दूसरे से ऐड होगी, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो ये आ जाएगा 5x - 6y प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, तो ये आ जाएगा +8x प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये हो जाएगा +7y प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, ये हो जाएगा -4x प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये हो जाएगा +3y। सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। 5x 8x 4x सब में x है, तो x वाली टर्म में साथ में लिख रहा हूं, 5x + 8x - 4x। फिर -6y + 7y + 3y, ये सारी टर्म्स एक साथ लिखेंगे हम। क्लियर? अब देखिए 5x + 8x, तो ये हो जाएगा 13x, 13x - 4x, तो यहाँ पे अगर +8x - 4x करूं तो ये वैसे ही 4x हो रहा है, 4 + 5 ये हो जाएगा 9x। इन तीनों टर्म्स को मैं साथ में सॉल्व करके लिख रहा हूं, क्योंकि तीनों की तीनों लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पे है -6y + 7y + 3y, तो +7 + 3 ये हो जाएगा +10y, +10y - 6y विल गिव यू +4y। हो गया सॉल्व, ये आपका आंसर है। इतना आसान। क्लियर है? यही इन्होंने बोला था, ऐड द फॉलोइंग टर्म्स, हमने कर दिए ऐड। ठीक है, क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट देखें। इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो बोर्ड यहां कर देता हूं मैं क्लियर। फर्स्ट पार्ट आप कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। बोर्ड क्लियर करके सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 6x³ + 8 + 7x - 8x²। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इन सबको ब्रैकेट में लिख लेता हूं, 6x³ + 8 + 7x - 8x²। एक भी लाइक टर्म नहीं है इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, इसको पूरा ऐड करना है मुझे। दूसरी एक्सप्रेशन दी है जो कि ट्राइनोमियल है, 3x² - 9 - 8x ब्रैकेट क्लोज। फिर दिया है मुझे एडेड विथ 3x - x² + 2x³। क्लियर है? तो देखिए 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स दी, 3 एक्सप्रेशन दी थी। उन 3 एक्सप्रेशंस को मुझे ऐड करना है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x³ + 8 + 7x - 8x² प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये हो जाएगा +3x²। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, ये हो जाएगा -9 प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, ये हो जाएगा -8x। फिर प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, तो ये हो जाएगा +3x
प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाइड विथ प्लस ये हो जाएगा प्लस 2x क्यूब। देखिए मैं जैसे बोल बोल के सॉल्व कर रहा हूं ना, अगर आप भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे कभी सिंबल का गलती नहीं होगी, मतलब कभी प्लस माइनस इंटू डिवाइड की गलती नहीं होने वाली। ज़्यादातर आप इस चैप्टर को, बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग गलतियां यहीं करके आने वाले हो कि प्लस माइनस भूल गए सर लगाना, और टीचर उस केस में पूरा क्वेश्चन कट कर देगी, एक भी प्लस माइनस अगर मिस हो गया। क्लियर है? चलिए इसको रीअरेंज करते हैं। तो आप देखेंगे 6x क्यूब दिया है और x क्यूब और कहाँ है, x की पावर में 3, तो x की पावर में 3 लास्ट में है, प्लस 2x x की पावर में 3 है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2x रेज टू द पावर ऑफ 3। फिर लिखा है सिंगल, इसमें टर्म ही नहीं है, प्लस 8, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो प्लस 8 माइनस 9, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई भी यहाँ पे नंबर, मतलब ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है जिसका वेरिएबल ना हो, बस यही दो थे। अब यहाँ पे है 7x, तो ये हो जाएगा प्लस 7x, प्लस 7x के बाद ये हो जाएगा माइनस 8x, सिर्फ x की टर्म, प्लस 3x, और कोई भी x की टर्म नहीं है। क्लियर है? तो देखिए x की पावर 3, फिर यहाँ पे कोई भी x ही नहीं था, ये कांस्टेंट टर्म्स थी, यहाँ पे 3 में x की टर्म थी और एक x स्क्वायर बच रहा है x की पावर में 2, इसको भी लिख लेते हैं माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस x स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी रीअरेंज किया है। अभी मैं देखिए आपको एक नई चीज लास्ट तक सिखाने वाला हूं, इसमें एक लास्ट में जो स्टेप आएगी वहां पे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहां पर देखना, x की पावर 3, x की पावर 3, तो 6 प्लस 2 होता है 8, ये हो जाएगा 8x क्यूब, ये दोनों सॉल्व हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए प्लस 8 माइनस 9, तो ये वैल्यू देगा मुझे -1। क्लियर है? फिर प्लस 7x माइनस 8x प्लस 3x, तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, देखिए 7 प्लस 3 होता है 10, 10 माइनस 8, तो ये देगा प्लस 2x। और फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 9 प्लस 3 विल गिव यू माइनस 6x स्क्वायर। ये आंसर आ गया, लेकिन अगर आप ऐसे लिख कर आएंगे टीचर मार्क्स कट कर देंगे। रीजन ये है क्योंकि इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, पावर्स जब बड़ी छोटी आए, वेरिएबल जब सेम हो, तो उसको रीअरेंज करके लिखना है, मतलब पावर बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। ये देखिए पहली टर्म तो ऐसी आ जाएगी 8x क्यूब, फिर आएगी माइनस 6x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2x, और लास्ट में -1। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, जो आप हायर क्लासेस में सीखने वाले हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। क्लियर है? तो आंसर ऐसे छोड़ के मत आना, ये तरीका है आंसर देने का। क्लियर है? दिस इज द राइट वे। बोर्ड कर लें क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोला है, तो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है ये पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में हमेशा जरूरी है कि फ्रॉम वर्ड ढूंढो। फ्रॉम दिया होगा पक्का है, ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाला जो लिखा है वो पहले आएगा, और फ्रॉम के जो पहले लिखा है वो बाद में आएगा। सिंपल सा एक यहाँ पे मैं यही ज्ञान दूंगा, और कुछ नहीं है, सिंपल सा टिप है। वो टिप ये है कि फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले, और फ्रॉम के पहले जो लिखा है वो बाद में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इस पूरी एक्सप्रेशन को, ठीक है, फ्रॉम इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। जो बाद में दिया है वो पहले लिखेंगे, तो जो बाद में दिया है वो पहले लिख लेते हैं। देखिए y क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 5x की पावर में 2 है, और y, ये पूरा एक ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें से माइनस करना है किसको, जो पहले दिया है। तो पहले दिया है आपको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, चलिए, प्लस 6x y की पावर में 2 है। ये दोनों डिफरेंट, मतलब मैं कहूंगा अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि x की पावर में 2 है, यहाँ पे y की पावर में 2 है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। -2y की पावर में 3 है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को करना है सॉल्व।
ठीक है। अब जब आपने ये लिख दिया प्रॉपर तरीके से, तो अब आपको करना है सिर्फ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया था क्योंकि इन्होंने वर्ड्स में दिया था, हमें एक प्रॉपर एक्सप्रेशन फॉर्म करनी थी, वो हमने कर ली है। चलिए देखिएगा y क्यूब, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो ये ब्रैकेट ऐसे ही खुलेगा, बाद वाले साइन का हमें ध्यान नहीं देना, ये साइन इस ब्रैकेट के लिए है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस माइनस 3x स्क्वायर y, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस ये हो जाएगा माइनस 6xy स्क्वायर और माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस ये हो जाएगा प्लस 2y क्यूब। अब जब आप ब्रैकेट खोल देंगे तो आपको लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा y क्यूब और y क्यूब यहाँ पे है लास्ट में, तो शुरुआत में है और लास्ट में, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। देखिएगा y क्यूब प्लस 2y क्यूब, ये मैं आगे ले आया। क्लियर है? फिर है एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस 4xy की पावर में 2 है और y की पावर में 2 कहाँ है? तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर है। देखो y की पावर में 2 है तो ये आ जाएगा माइनस 6xy स्क्वायर। तो xy स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। फिर है x स्क्वायर y वाली टर्म, तो ये हम लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर y, ठीक है। और फिर है यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर y। तो लाइक टर्म्स अरेंज करने आने चाहिए। क्लियर है? फिर उसके बाद एक ही टर्म है जिसके x की पावर में 3 है और कहीं कोई दूसरी टर्म हमें नहीं दिख रही, तो ये हम लास्ट में लिख देते हैं माइनस एक्स क्यूब। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपने पूरी 7 टर्म्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3y क्यूब। क्लियर? फिर माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 6xy स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होंगे, माइनस 4 माइनस 6, तो ये आ जाएगा माइनस 10xy स्क्वायर। क्लियर है? फिर माइनस 5 माइनस 3, तो माइनस 5 माइनस 3 ये सॉल्व होगा माइनस 8। सिमिलर साइन है, नंबर ऐड होगा, तो नंबर कोएफिशिएंट जो दिया है ये दोनों ऐड होंगे, 5 प्लस 3 8 होता है, तो माइनस 8x स्क्वायर y और फाइनली माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए यहां पर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले बेसिकली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, तो यहाँ पे ये भी y क्यूब की टर्म है या x क्यूब की टर्म है, हाईएस्ट पावर 3 दी है वेरिएबल्स की, तो इसको आगे करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3y क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 10xy स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर y। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आंसर तो आपका यही निकल आया था, ठीक है, आंसर यही था, लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, हाईएस्ट पावर पहले, फिर बड़े से छोटे की तरफ पावर्स के हिसाब से हम लोगों ने मूवमेंट किया। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना था वो मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि इस पूरी एक्सप्रेशन को इस पूरी एक्सप्रेशन में से माइनस करना है फ्रॉम दिस, तो ये चीज पहले आ जाएगी, ये आएगा 6 माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब। ये एक एक्सप्रेशन है, माइनस कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में से, किसको? जो पहले लिखा है, तो पहले लिखा है 7x क्यूब, ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x, ये आ जाएगा प्लस 5x माइनस 3, ये माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट लगाया है तो ओपन करना है, तो यहां पे देखिएगा 6 माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस माइनस 7x क्यूब, साइन पूरे चेंज हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3। अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के साथ जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा ये कांस्टेंट है, 6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वाली टर्म सिर्फ 3 है यहाँ पे, तो 6 प्लस 3 होता है 9, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9।
फिर -5x। अच्छा, जो जो टर्म आप कंप्लीट करते जा रहे हो उनको क्यों ना हम रेड पेन से टिक भी करते जाएं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमने एक 6 को टिक कर दिया, हमने 3 को टिक कर दिया, दोनों टर्म्स हो गए, हमने यहाँ लिख दिया 9। फिर उसके बाद है -5x, x वाली टर्म यहाँ पर भी है, तो -5x -5x ये हो जाएगा -10x। इसको भी क्लिक कर दिया, इसको भी टिक कर दिया, ठीक है। तो माइनस माइनस सिमिलर साइन थे, नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 5 होता है 10 -10x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, साइन सेम है, +7 + 9, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा +16x स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब x³ वाली टर्म देखिएगा, तो -9 -7 ये दोनों सिमिलर साइन है, नंबर ऐड होगा, माइनस के साइन के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा -16x³। ये आपका आंसर है। लेकिन इसको अरेंज करना जरूरी है, हाईएस्ट पावर पहले आनी चाहिए, तो ये आ जाएगा -16x³, फिर x² वाली टर्म +16x², ठीक है, -10x और लास्ट में +9। इस 9 के आगे क्योंकि कोई भी साइन नहीं था, जब कोई भी साइन आगे नहीं होता तो वहां पे पॉजिटिव साइन होता है, तो +9 इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कैसे देना था, कैसे सब्ट्रैक्ट करना था, वो पूरा मैंने आपको सिखा दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, क्या ऐसा ऐड करूं इसमें कि मेरा आंसर ये आए, ऐसा मैं क्या ऐड करूं इसमें कि मेरा आंसर ये आए। ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि 2 में ऐसा क्या ऐड करूं, क्वेश्चन मार्क, 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 3 आए। तो आप कहेंगे सर 1 ऐड कर दीजिए, कैसे पता चला 1 ऐड करना है, तो ये 2 बेसिकली 3 के साथ जाके माइनस हो गया, तो ये 2 3 के पीछे चला गया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, यहां पे ये कह रहा है 2a² + ab + b², ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, प्लस का साइन, ऐसा क्या ऐड करूं, देखो क्वेश्चन मार्क लगाया कि मेरा आंसर 3a² + 4ab आए, ये आंसर चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को, पूरे ब्रैकेट को उठा के इसके बाद लिख दूंगा, तो ये 3a² + 4ab है, ये पूरी चीज इसके पीछे चली जाएगी, सबका साइन चेंज हो जाएगा उधर जाके। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन मार्क यही रहेगा, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं छोड़ दो और ये पूरी चीज इसके पीछे जाएगी, तो ये हो जाएगी 3a² + 4ab माइनस, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में था, है ना, ये पूरे ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन नहीं था, मतलब पॉजिटिव साइन था, तो ये पूरा ब्रैकेट जब इधर जाएगा तो ये माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2a² + ab + b²। क्लियर है? अब देखिएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a² + 4ab - 2a² - ab - b²। माइनस के साथ पूरे एक एक टर्म खुलेंगे, माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस माइनस। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3a² - 2a², तो रीअरेंज कर देता हूं, 3a² - 2a² + 4ab - ab - b²। ठीक है, b² की कोई दूसरी टर्म नहीं दिख रही है, ab की 2 टर्म थी और a² की 2 टर्म थी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव a² + 4ab - ab, तो ये आ जाएगा +3ab और -b²। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर है इतना बड़ा। ठीक है, तो ये आंसर क्यों है सर? द रीजन इज बीइंग, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली है भाई, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब स्कूल एग्जाम में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, आपको ये चीज वहां पे लिख के बतानी है। कैसे लिख के बतानी है? तो देखो स्टेप्स तो सब यही रहेंगे। ठीक है, आपको शुरुआत कैसे करनी है, तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है, ठीक है, रिजल्ट ये है, तो इस चीज में किसी चीज को ऐड करना है, तो जिसको भी ऐड करना है हम उसको x मान लेंगे। हम ऐसा बोलेंगे, लेट x बी अ एक्सप्रेशन,
या कुछ भी ले लीजिए, x ना लेते हुए हम ये बोल दें कि भाई जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, तो देयरफॉर द एक्सप्रेशन विच शुड बी एडेड टू दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, और हम चीजों को ऐसे सॉल्व करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला। आप क्वेश्चन मार्क ना डालते हुए आप यहाँ पे मान लीजिए जो वेरिएबल नहीं है वो हम यहाँ लिख देते हैं, हम लिख देते हैं y। मैं ऐसा बोल देता हूं कि इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं y ऐड करूंगा तो ये आंसर आएगा, तो हर जगह क्वेश्चन मार्क की जगह पे y आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे भी y आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क मतलब आपने y की वैल्यू निकाली, y एक एक्सप्रेशन आई है a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस b स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा लेट द y बी एक्सप्रेशन which is added, which should be added to this expression. Which expression? 2a square plus ab plus b square to get 3a square plus 4ab. इसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद आप ऐसे सॉल्व करके लिख दीजिए y वो चीज है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ कोई कैपिटल लेटर ले लीजिए, कैपिटल Y ले लीजिए, कैपिटल X ले लीजिए, कैपिटल S ले लीजिए, कैपिटल T ले लीजिए, कुछ भी एक आप सिंबल ले लीजिए, ठीक है, जो आप बोलेंगे कि इस चीज में ये ऐड होगा तो आंसर ये आएगा। फिर जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा सवाल था, मैं कहूंगा ज्यादा मार्क्स में एकदम देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4a प्लस 16b प्लस 20 टू गेट दिस। क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करूं इसमें से? तो मैं बोल रहा हूं लेट कैपिटल X, ठीक है, लेट कैपिटल X, मैंने एक सिंबल ले लिया, इज सब्ट्रैक्टेड from 4a plus 16b plus 20 to get, मुझे अगर चाहिए -11a plus 2b minus 26। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज को अगर आप स्टेटमेंट सही लिखते हैं तो अब आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा, तो 4a plus 16b, ठीक है। बी और 6 में कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि बी और 6 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। 6 ऊपर से प्रॉपर तरीके से कर्व बनाइएगा, ठीक है, और बी जैसा दिखना चाहिए। चलिए, तो 4a प्लस 16b प्लस 20 जो फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आ जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए किसको? x को, और हमें जवाब क्या मिलेगा? हमें जवाब मिलेगा -11a प्लस 2b -26। देखिए यही कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो 6 और b में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, यहां गलती मत करके आना, ठीक है। प्लस 2b -26। अब देखिए ये चीज है, मुझे x ये पता करना है, x पता करना है बेसिकली, तो ये x के आगे क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये -x उधर जाएगा, ये -x उधर जाएगा तो पॉजिटिव x हो जाएगा, और ये पूरी चीज इधर आएगी, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा 4a प्लस 16b प्लस 20, ये इधर का इधर ही रहेगा, ठीक है। ये पूरी चीज जब इधर आएगी तो ये देखो, मैं अगर इस पूरी चीज को ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं तो मैं ऐसा बोलता हूं ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है तो वहां पॉजिटिव साइन है, ये पूरा ब्रैकेट इधर आएगा तो ये माइनस के साथ आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11a प्लस 2b माइनस 26, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल X, -x उधर जाके कैपिटल X हो जाएगा। चलिए अब मुझे ये x की वैल्यू निकल आएगी, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 4a प्लस 16b प्लस 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 11a माइनस इंटू प्लस माइनस 2b और माइनस इंटू माइनस प्लस 26 विच इज इक्वल्स टू कैपिटल X। 4a प्लस 11a ये हो जाएगा आपका 15a, ठीक है। 16b माइनस 2b तो ये हो जाएगा प्लस 14b
ठीक है, +20 +26, तो ये हो जाएगा +46, 20 + 26 46, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल X। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस पूरी चीज को जब मैं इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर यही आएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन 13 बहुत आसान था, ज्यादा मार्क्स में देखने को मिल सकता है या कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको ये देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको देखिए। फ्रॉम द सम ऑफ a - 3b + 12 एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। क्या बोल रहा है ये कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम से। किन दोनों के सम से? a - 3b + 12 और -a + 15 के सम से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो इन दोनों का सम क्या है देखिएगा। सम ऑफ a - 3b + 12 एंड -a + 15, इन दोनों का सम कर दीजिए पहले। तो ये हो जाएगा a - 3b + 12, इसको आप ऐड कर दीजिए। सम का मतलब है एडिशन, तो -a + 15, इन दोनों का सम करके पहले तो आप आंसर निकालिए क्या आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा a - 3b + 12 प्लस इंटू माइनस -a प्लस इंटू प्लस प्लस 15, a माइनस a ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, -3b तो यहां पे ये आ जाएगा -3b प्लस 12 प्लस 15 तो ये आ जाएगा +27। तो ये फाइनली सम आया, इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब देखिए, अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप क्या कि इन दोनों का सम ये आया, तो मैं कह रहा हूं कि फ्रॉम -3b प्लस 27, ये स्टेटमेंट क्या चेंज हो जाएगा देखना, फ्रॉम -3b प्लस 27 इन दोनों का सम जो था, है ना, तो यहां से लेके यहां तक की चीज आपने सॉल्व कर ली है। इस पूरी चीज को मैंने छोटा करके एक एक्सप्रेशन लिख दिया, फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट 4a प्लस b माइनस 30। क्लियर है ये चीज? तो इस पूरे में से फ्रॉम दिस आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखो फ्रॉम के बाद वो फिर बाद में कुछ लिखा, तो यहां कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। फ्रॉम के बाद जो लिखा वो हमेशा पहले आता है, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है, ये लिखा है -3b, तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगी, -3b प्लस 27 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए किसको, 4a प्लस b माइनस 30 को। क्लियर है? तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास देखिए क्या आंसर आएगा, ये ओपन करिए ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा -3b प्लस 27, ये प्लस 27 माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस -4a और माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस, तो -b, यहाँ आ जाएगा -b और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +30। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखेंगे -3b माइनस b ये हो जाएगा -4b प्लस 27 प्लस 30 तो ये हो जाएगा +57 और -4a अकेला टर्म था जो अनलाइक टर्म था, ये आपका आंसर आएगा। खत्म कहानी, यही आपसे पूछा था। क्या क्या पूछा था? पहले तो उन्होंने कहा था सम करिए, तो गिवन, ये हमें गिवन था, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया सम। फिर गिवन एक स्टेटमेंट ये भी था, फिर हमने ये सॉल्व किया था, 2 मार्क्स इसके 2 मार्क्स इसके, मैं कहूँगा 4 मार्क्स में ये वाली वैरायटी एकदम देखने को मिलती है। तो आपको इसके पार्ट सॉल्व करने आने चाहिए, क्या बोला है सवाल समझिए, आराम से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बोर्ड कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, देखिए द सम ऑफ दिस एंड दिस, इस पूरी चीज को पहले मैं इस स्टेटमेंट को पकड़ लेता हूं, तो इसके सम में से, तो फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। अब देखिए द सम ऑफ दिस, तो पहले तो देखो मैं 2 चीजों का सम निकाल रहा हूं, पूरी चीजें इधर ही सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, तो पहला स्टेटमेंट मुझे गिवन है द सम ऑफ
6 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड 8 माइनस 5y प्लस 3y स्क्वायर। चलिए इन दोनों का सम देखते हैं। तो देखिए इन दोनों का सम क्या आएगा, ये आएगा 6 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐड करना है किसके साथ, 8 माइनस 5y प्लस 3y स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये हम सम करके देख लेते हैं। ये सम हमारे पास आ रहा है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 6 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5y प्लस 3y स्क्वायर। इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 8, तो 6 प्लस 6 12, 13 14, तो ये आ गया 14। देखो 6 प्लस 8 14, 4y माइनस 5y, तो ये आ जाएगा माइनस y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। क्लियर है, ये मेरे पास आ गया सम, एक पार्ट, ठीक है। दूसरा ब्लू पेन से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हमसे क्या कह रहा है, तो आप देखिएगा इधर हमसे कहा है द सम ऑफ, अगेन मुझे क्या गिवन है, एक ही क्वेश्चन में मुझे दो चीजें गिवन है, तीन चीजें मैं बोलूंगा गिवन है। पहले तो दो चीजों का सम गिवन है, तो पहले एक का सम मैंने निकाला, अब दूसरे का सम निकाल रहा हूं। देखना द सम ऑफ किसका सम है, 6y स्क्वायर माइनस 4y एंड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9, ठीक है। इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, इसको देखो, 6y स्क्वायर माइनस 4y, इसको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9 में। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होता है 5y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4y, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बचेगा प्लस 9। तो ये हमारा एक दूसरा सम आ गया। क्लियर है। अब देखो दो चीजों का सम आ गया जो उन्होंने बोला था। अब इन्होंने स्टेटमेंट पढ़ेंगे अगर आप, तो देखो नाउ गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन थी, तो प्रॉपर तरीके से देखो, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए। गिवन कंडीशन क्या थी कि फ्रॉम दिस इन दोनों का सम ये आया है, तो हम कहेंगे फ्रॉम 14 माइनस y प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरी चीज को मैंने छोटा करके लिख दिया, फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट कॉमा, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट 5y स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है। तो ये अब आपका स्टेटमेंट बना है बेसिकली। इसको सॉल्व करेंगे हम एक ब्लैंक शीट के ऊपर। क्लियर है। चलिए तो ब्लैंक शीट पे कर लेते हैं सॉल्व। यहां पे देखिए, इधर ध्यान देना। चलो यहां पे हम ले लेते हैं रेड पेन। तो जो स्टेटमेंट बोला है उसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो हमेशा पहले आएगा। तो ये आ जाएगा 14 माइनस वाई प्लस 4y स्क्वायर, 14 माइनस वाई प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो 14 माइनस वाई प्लस 4y स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए किसको, 5y स्क्वायर प्लस 9 को। ये दूसरी दो चीजों का सम निकला था 5y स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा 14 माइनस वाई प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 9। तो प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, तो 14 माइनस 9 कितना होता है, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों कांस्टेंट है। तो 14 माइनस 9 अगर मैं करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 5, माइनस y अकेला है, इसकी जैसा कोई भी लाइक टर्म नहीं है, प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस y स्क्वायर, ठीक है। 4 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 देगा।
तो यहाँ पर आपका ये आपका जवाब निकल के आया। ये पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं कहूँगा ये पूरा जो क्वेश्चन तुम्हें सवाल दिया था ये उसका फाइनल आंसर है। 2-2 मार्क्स के ये 3 पार्ट आते हैं आपको, तो 2-2 मार्क्स के 3 पार्ट मतलब 6 मार्क्स का सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिला। बोर्ड कर दें क्लियर। चलिए इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, 6 मार्क्स या मैं कहूँगा 5 मार्क्स की कैटेगरी एकदम आ सकता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ क्या बोल रहा है, गेट द algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations। ये कह रहा है कि आप एक algebraic expression फॉर्म करिए। तो आपको क्या फॉर्म करना है, algebraic expression को फॉर्म करना है हर केस में मतलब यहाँ पे आपको टोटल 5 केस दिए हैं, इन सब में algebraic expression फॉर्म करना है। और उस algebraic expression को फॉर्म करते समय आपको वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाने हैं। ये चीज क्लियर है। आपको वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करना है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, इन सिंबल्स का यूज करके आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच में लगा के आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट में ये आपसे क्या कह रहा है, तो पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है ऐड ट्वाइस ऑफ एक्स एंड वाई। ऐड ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस, एक्स का ट्वाइस। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐड करना है, किसको ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स का ट्वाइस वर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स का मतलब है, मैं अगर लिखूं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स का मतलब है 2x, 2 मल्टीप्लाइड विथ x, ट्वाइस ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ट्वाइस मतलब 2, तो 2 ऑफ x, 2x। और ऐड करना है आपको 2x को, किसके साथ ऐड करना है, y के साथ ऐड करना है। ये बन गई आपकी एक्सप्रेशन। तो देखो नंबर, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करके आपने एक्सप्रेशन को फॉर्म कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो एक्सप्रेशन फॉर्म होगा वो होगा 2x प्लस वाई। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम थ्राइस ऑफ x, ये क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए, किसको सब्ट्रैक्ट करिए, y को सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए y को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, हमेशा सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम को हमें ढूंढना है, फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा। तो थ्राइस ऑफ एक्स का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ एक्स, में से आप माइनस करिए किसको, y को, तो 3x माइनस वाई, ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर है। तो फ्रॉम के बाद लिखी हुई चीज हमेशा पहले आती है, फ्रॉम के पहले लिखी हुई चीज हमेशा बाद में आती है। तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ एक्स का मतलब है 3x और सब्ट्रैक्ट y करना था तो माइनस वाई कर दिया। क्लियर है। यहाँ पे थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। 1/3 का मतलब है 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ किसका, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, a और b का प्रोडक्ट, तो a और b का मल्टीप्लीकेशन, ये है आपका 1/3 a मल्टीप्लाइड विथ b। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज a इंटू b, और a इंटू b का 1/3 मतलब 1/3 पार्ट। क्लियर है ये चीज। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, तो फोर्थ एक्सप्रेशन में ये आपसे कह रहा है स्क्वायर ऑफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, फ्रॉम, देखो फ्रॉम आया, सब्ट्रैक्टेड वर्ड के बाद फ्रॉम को ढूंढना है, फ्रॉम स्क्वायर ऑफ वाई, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो हमेशा पहले आता है, स्क्वायर ऑफ वाई का मतलब वाई की पावर में 2 है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स की पावर 2 को। क्लियर है ये, तो स्क्वायर ऑफ एक्स, खत्म। इतना आसान है एक्सप्रेशन बनाना। फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ में वो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट 25 को सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ a एंड b, तो सम ऑफ a एंड b मतलब a प्लस b में से आप सब्ट्रैक्ट करिए, और a एंड b का सम मतलब ये एक ब्रैकेट में आएगा, इस चीज को मत भूलना। तो जो बाद में लिखा है वो पहले आएगा, देखो मैंने a प्लस b पहले लिख दिया, द सम ऑफ a एंड b, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए 25 को,
तो -25 ये एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको फाइनली ये एक्सप्रेशंस को फॉर्म करना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों ने पांचों पार्ट यहाँ पे देखा कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बोर्ड कर लिया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऐड करिए। किसको ऐड करिए? तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है पढ़िए उसको। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, the length of a rectangle is x square minus x and its width is x minus 4. Find its perimeter. आप बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दो तीन चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। वर्ड पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तो वर्ड पेरी का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, तो मीटर का मतलब लेंथ, मतलब आउटर बाउंड्री किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो आउटर बाउंड्री होती है जो कि स्ट्रेट होती है। मीटर का मतलब लेंथ, मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए। तो बाउंड्री जो स्ट्रेट होती है उसका सम। तो यहाँ पे मान लो मुझे एक रेक्टेंगल बोला है, इस रेक्टेंगल की एवरी एंड ईच बाउंड्री का सम वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। और हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन जो सामने दिख रही है वो लेंथ, और वर्टिकल लाइन ये हमेशा विड्थ होगी। तो विड्थ, अब लेंथ और विड्थ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और विड्थ आपको दी हुई है एक्स माइनस 4। तो देखो x माइनस 4 भी आपके पास है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी आपके पास है, ठीक है। पेरीमीटर अगर मैं रेक्टेंगल का बात करूं तो यहाँ पे साइड्स अपोजिट साइड क्योंकि इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये जो विड्थ यहाँ पर है वही विड्थ यहाँ होगी। x माइनस 4 वो है तो x माइनस 4 ये भी होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये है तो ऊपर का भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा। तो देखिए लेंथ ब्रेथ जो है वो आपको नोन है। पेरीमीटर वर्ड का मतलब है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इट्स पेरीमीटर। दैट मीन्स अगर लेंथ प्लस ब्रेथ करूंगा तो 2L और 2B हमें मिलेगा, जिसमें से हम 2 कॉमन लेके हम बोलते हैं रेक्टेंगल पेरीमीटर का होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है? तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ये फॉर्मूले का यूज करना है। उठाओ वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारी वैल्यू यहां पे फाइनली आएगी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमें दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ब्रेथ हमें दी है एक्स माइनस 4। क्लियर है? तो देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। या तो आप ऐसे आंसर दे दो, नहीं समझ आ रहा सर ऐड बोला था, तो एक काम करिए आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आप फिगर बना लीजिए, ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेथ होगी, ठीक है। अब एडिशन ऑफ ऑल साइड वो पेरीमीटर देगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे P इज इक्वल्स टू L प्लस बी प्लस L प्लस बी। अगर उठाएंगे डायरेक्ट वैल्यूज L और B की यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आप एडिशन से भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए लेंथ L कितना दिया है, तो ये हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये ऐड हो रहा है किसके साथ? ब्रेथ क्या दी है हमें? तो ब्रेथ दी है एक्स माइनस 4, ये एक्स माइनस 4 के साथ ऐड हो रहा है। फिर ये ऐड हो रहा है अगेन लेंथ के साथ L, तो अगेन लेंथ दी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर ये ऐड हो रहा है एक्स माइनस 4 के साथ। क्लियर है? तो 4 चीजें आपस में ऐड हो रही हैं। ऐड करने के लिए हमें ब्रैकेट रिमूव करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। क्योंकि हर ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव साइन था तो डायरेक्टली ब्रैकेट जो है वो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है 2x स्क्वायर। क्लियर है? माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, फिर माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 8। ये आपका आंसर है 2x स्क्वायर माइनस 8। आपका जो पीछे सॉल्व हुआ था वो भी यही आंसर था। 2 कॉमन ले लेते तो देखो 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचता एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यही आपका आंसर पीछे आया था। तो आंसर सेम ही आएगा हमेशा, आप मेथड कोई सा भी यूज कर लो। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐड करके दिखाना था, हमने ऐड करके दिखा दिया। आगे मूव करते हैं।
ये हमें सेकंड वाला सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले में क्या बोला है, बोर्ड क्लियर करके एक बार सेकंड वाला देख लेते हैं। ऐड करना है, तो इस पूरी चीज को और इस पूरी चीज को हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करें इसको देखना। सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1/3 वाई स्क्वायर सेंटर में लिखा था, ये वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं ऐसा बोल देता हूं ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 3, ये फ्रैक्शन वाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 2y/4 प्लस 5 माइनस 2y/7 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 2/3 मतलब 2y²/3 और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये आ जाएगा -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे इसको। तो इसको ऐड करने के लिए इन दोनों को मैंने सॉल्व करके एक ब्रैकेट में लिख दिया। इस एंड की जगह मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और इस माइनस के साथ ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो ये आ जाएगा -y/7 माइनस इंटू माइनस +3 माइनस इंटू प्लस -2y², ये ब्रैकेट क्लोज। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को ऐड करना था, एंड का मतलब था ऐड, तो मैंने प्लस का साइन लगाया, इस माइनस के साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये मैंने किया। तो देखिएगा यहां पे भी y² की टर्म है, यहां पे भी y² की टर्म है, रीअरेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा y²/3 प्लस 2y²/3 और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, ठीक है। उसके आगे क्या दिया है मुझे, तो यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे भी y दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2y/4 -2y/7 प्लस 5 -2, तो +5 -2 रीअरेंज करके मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया पहले ब्रैकेट के अंदर, प्लस इस ब्रैकेट के अंदर आएगा -y/7 प्लस 3 -2y², इसका अभी हम कुछ नहीं करेंगे, क्लियर है। यहां पे ध्यान देना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y² प्लस 2y² होता है 3y², तो 3y²/3 देखना, 3y²/3 ये इस ब्रैकेट में हमें मिलेगा दोनों से, ठीक है। उसके बाद -2y, लेकिन इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, दोनों फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 4 और 7 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 28, 4 और 7 का एलसीएम 28, तो मुझे 4 को 28 बनाना पड़ेगा। 4 को 28 बनाने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो मैंने डिनोमिनेटर 28 कर दिया, 4 को मैंने 28 बना दिया, ठीक है, तो 4 के साथ मैंने 7 का मल्टीप्लिकेशन किया, इसलिए तो 28 हुआ। वही 7 मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा -2 × 7 इज 14y -14y/28, ये माइनस का साइन, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी ये तो प्लस था, अच्छा इन दोनों का हो गया, यहाँ पे हमने किया है, तो 2 × 7 इज 14y/28, 4 को हमने 28 बनाया तो माइनस आया, -14y/28, फिर माइनस का साइन है, तो ये अगेन माइनस का साइन है। 7 को 28 बनाने के लिए मैंने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया, वही 4 मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 × 2 इज 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8y/28, ठीक है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, वही 4 मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब मुझे मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और +5 -2, तो ये हो जाएगा +3, ये हो गया आपका +3, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है। आगे देखिएगा, ये प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन, और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर सब कुछ वैसे का वैसे ही आएगा, -y/7 +3 -2y², इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, इसको छोड़ दिया। आगे देखना, 3y²/3 ऊपर नीचे कॉमन 3 और 3 था, कट लगा दिया, यहां पे बचा y² -14y -8y, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पे आ जाएगा -/28,
और 14 प्लस 8 कितना होता है, तो ये होता है आपका 12, 12 का 2 कैरी 1, 22, तो 22y अपॉन 28 प्लस 3, ये एक ब्रैकेट हमारा पहला वाला सॉल्व हो गया। क्लियर है? अब यहां पे प्लस ब्रैकेट के अंदर था माइनस वाई बाय 7 प्लस 3 माइनस 2y स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 22 बाई 28, अगर मैं 2 से काट देता हूं, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, तो माइनस 11 बाय 14 बेसिकली यहाँ फ्रैक्शन बचेगा। तो यहीं पे हम लिख देते हैं माइनस 11y अपॉन 14 प्लस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस वाई बाय 7 प्लस इंटू प्लस प्लस 3, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 2y स्क्वायर। ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखिए y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यहां पे बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 3, तो ये आ जाएगा प्लस 6 और माइनस 11 बाय वाई बाय 14, माइनस 11 वाई बाय 14 और माइनस वाई बाय 7, इन दोनों को मैंने साथ लिख दिया। तो ये एक एक्सप्रेशन मिली है जिसमें 14 और 7 का एलसीएम लूंगा, क्योंकि यहाँ पे y और y दोनों टर्म में y और y है, ये सॉल्व हो सकता है। तो 14 और 7 का एलसीएम अगेन मैं कहूंगा 14 आएगा, तो 14 आएगा, ये ऑलरेडी 14 है, इसको 14 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में मैंने इंटू 2 किया होगा, यही इंटू 2 मैं यहाँ कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 11y माइनस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस 13y बाय 14। खत्म कहानी, ये आंसर है। इतना आसान था सॉल्व करना। क्या किया है मैंने, पूरा सॉल्व करके ऐड करके पूरी कहानी यहां पर बनी, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 13y बाय 14। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द लोअर एक्सप्रेशन फ्रॉम द अपर एक्सप्रेशन एंड चेक। ये कह रहा है लोअर एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करो अपर एक्सप्रेशन से, और हमें ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल कॉलम मेथड दिया है, ये हमें ऑलरेडी कॉलम मेथड दिया है, तो हम क्यों ना कॉलम मेथड में सॉल्व करके आंसर दे दें। तो यहाँ पे हमें कॉलम मेथड में चीजें लिखी हैं, देखना 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, ठीक है। ये ऊपर की एक्सप्रेशन है, नीचे की एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे हैं, माइनस 6x, और बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे ऑलरेडी अरेंज्ड मैनर में दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है। इन्होंने क्लियरली बोला है सब्ट्रैक्ट करिए लोअर एक्सप्रेशन को फ्रॉम द अपर एक्सप्रेशन, तो वर्ड फ्रॉम है और वर्ड सब्ट्रैक्ट है। तो अगर सब्ट्रैक्शन बोला है तो आपको फ्रॉम ढूंढना है, मैंने फ्रॉम ढूंढ लिया। फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आता है, और फ्रॉम के पहले जो लिखा है वो बाद में आता है। तो इन्होंने वैसे ही बोला भी, ये लोअर एक्सप्रेशन बाद में आएगा, अपर एक्सप्रेशन ऊपर वाले को बोला है। माइनस करने के लिए साइन हमेशा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, लोअर एक्सप्रेशन का सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इसके सामने जो प्लस था ये माइनस बन जाएगा, ये जो प्लस था ये माइनस बन जाएगा, ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है। क्लियर? अब आगे ध्यान दीजिएगा कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बोल बोल के सब्ट्रैक्ट करना। देखो माइनस 10 माइनस 2, ये प्लस 2 नहीं है, अब ये माइनस 2 है, तो माइनस 10 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 12, प्लस 4 प्लस 6 ये हो जाएगा प्लस 10x, माइनस 7 माइनस 5 तो ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। और 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गए तो यहां बचा 1, तो 1x क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। खत्म कहानी, इतना आसान है, बस और कुछ नहीं करना। तो आपको ऑलरेडी चीजें
दी हुई है अरेंज मैनर में। ये मेथड जो है कॉलम मेथड है, एक दूसरे के नीचे लिखकर सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ ऐड करना, इसको हम कॉलम मेथड कहते हैं, और एक ही लाइन में लिखना उसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ध्यान देना। दूसरे पार्ट में लिखा है -5a² -7a + 8। इसके नीचे लिखना है हमें 3a² -7a + 8। चलिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग साइन चेंज करेंगे। कर लेते हैं साइन चेंज ब्लू पेन से। देखिएगा, ये प्लस का साइन था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन था प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन था माइनस हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा निकल के? तो बोलना कैसे है ये देखो, -5 - 3, तो ये हो जाएगा -8a²। नंबर ऐड हो गया। -7 + 7, ये हो गया हमारा 0 0। ठीक है, -7a + 7a खत्म, +8 - 8 खत्म, ये भी हमारा हो जाएगा 0। तो कुल मिला के हमारा इसका आंसर आएगा -8a²। ये हमारा जवाब है। ठीक है, इस केस में, सेकंड वाले केस में -8a² हमारा जवाब है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 18 तक हमने कर लिया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। हाउ मच इज x + 2y - 3z ग्रेटर देन -x - y - 5z। ये आपसे सवाल ये पूछ रहा है, अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं कि हाउ मच इज, कितना ये बड़ा है, ग्रेटर है इससे। अब अगर नहीं समझ आ रहा सर क्या करना है, तो आप एक काम करिए, इस पूरी चीज की जगह पे मैं डाल देता हूं 9, कोई भी एक नंबर रख दीजिए। अब मैं ये पूछता हूं हाउ मच इज 9 ग्रेटर देन 12। क्या 9 12 से बड़ा है? यहां मैं बोल दूं 2 लिख देता हूं। यहां पे देखो एक छोटी वैल्यू ले ली, तो 9 बड़ा है, ये तो क्लियर है, 2 से बड़ा है। तो कितना बड़ा है ये कैसे बताओगे? तो 9 2 से कितना बड़ा है? तो आप कहोगे सर 9 में से 2 हटा दो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, ये आएगा 7। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 9 2 से 7 ज्यादा है? 9 2 से 7 ज्यादा है। ये कैसे निकाला? आगे वाली वैल्यू को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है पीछे वाली वैल्यू से। तो बस ऐसे ही आपको करना है। आपको क्या करना है? x + 2y - 3z, ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में से माइनस कर दीजिए -x - y - 5z को। बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, ये पता चल जाएगा ये कितना बड़ा है। ठीक है, सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x + 2y - 3z माइनस इंटू माइनस प्लस x माइनस इंटू माइनस प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस 5z। सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x होता है 2x, 2y प्लस y ये होता है प्लस 3y, और माइनस 3z प्लस 5z, दो डिफरेंट साइन है तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस 2z। प्लस क्यों आया सर? भाई 3 और 5 को माइनस किया तो 2 आया, 5 बड़ा नंबर था 3 के कंपैरिजन में, तो ये प्लस का साइन था, ये प्लस 2 इसके साथ आ गया। साइन हमेशा बड़े नंबर के साथ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स थे, माइनस 3z प्लस 5z दोनों लाइक टर्म थे, इसलिए प्लस 2z आया। तो ये आपका जवाब आ गया। क्लियर है? ये आंसर है। क्या आंसर है? कि ये कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। क्लियर है? चलिए तो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। हाउ मच लेस देन x माइनस 4y प्लस 3z इज 3x माइनस 6y माइनस z। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि कितना कम है, हाउ मच लेस देन। ठीक है, ये इसकी जगह पे मैं एक काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन की जगह पे अगर कोई वैल्यू डाल दें चीज को आसान करने के लिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाउ मच लेस देन 100, 100 से कितना कम 99 है, 100 से कितना कम 99 है। तो आप कहेंगे 100 से जब मैं एक कम करूंगा तो 99 बनेगा, मतलब आगे दी हुई वैल्यू में से मुझे माइनस करना है पीछे दी हुई वैल्यू को।
ये सिंपल सी चीज है। तो जब भी तुम्हें इस प्रकार के सवाल आते हैं तो तुम एक्सप्रेशंस की जगह पे नंबर्स डाल दो, लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। छोटा सा मैं ऐसा बोलूं कि ट्रिक है या टिप है, ठीक है। तो हाउ मच लेस देन दिस इज दिस, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, खत्म बात, ठीक है। तो ये कितना, इसमें से कितना कम है और ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम करेंगे x माइनस 4y प्लस 3z में से माइनस किसको, 3x माइनस 6y माइनस z को। क्लियर है ये चीज? तो ये जो मैंने समझाया इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, और ये आपकी एक्सप्रेशन बन के आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 4y प्लस 3z माइनस इंटू प्लस माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 6y और माइनस इंटू माइनस प्लस z। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो पहले रीअरेंज कर लीजिए। ये आ जाएगा x माइनस 3x माइनस 4y प्लस 6y और प्लस 3z प्लस z। रीअरेंज कर लिया। अब सॉल्व कर लीजिए लाइक टर्म्स को। तो x माइनस 3x होता है माइनस 2x माइनस 4y प्लस 6y होता है प्लस 2y और प्लस 3z प्लस z होता है प्लस 4z। क्लियर है? चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया है, ये आपका जवाब है। क्लियर? तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो मैंने सिंपल सा टिप दिया आपको कि एक्सप्रेशन की जगह कोई नंबर डाल दो, आसानी से लैंग्वेज समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू 6x माइनस 4y प्लस 3z टू ऑब्टेन दिस, हम कितना ऐड करें, व्हाट मस्ट बी एडेड, इसके अंदर कितना ऐड होना चाहिए कि मेरा आंसर ये आए। तो देखिएगा 6x माइनस 4y प्लस 3z ये एक्सप्रेशन दी है। एक काम करिए, इस एक्सप्रेशन की जगह अगर मैं कोई नंबर डाल देता हूं तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू 100 कि मुझे 120 मिले, ठीक ना। ये चीज क्लियर है कि 100 में कितना ऐड करूं कि मेरा जवाब 120 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 120 में से 100 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मैं 120 में से 100 को माइनस कर दूंगा तो मेरा जवाब आएगा 20। इसका मतलब 100 में ये 20 जब ऐड होगा तो आंसर 120 आएगा। ऐसे ही है ना। तो बाद में जो चीज दी है उसमें से पहली चीज को आप माइनस कर दीजिए। तो बस यही हमें करना है। तो बाद में हमें दिया है 3x माइनस 2y प्लस 7z में से आप माइनस कर दीजिए किसको, 6x माइनस 4y प्लस 3z को। क्लियर है? तो यहां पे ये 3z आपका माइनस हो जाएगा। चलिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 3x माइनस 2y प्लस 7z ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3z। क्लियर है? यहां पे x, यहां पे x, तो x की टर्म रीअरेंज कर लीजिए। 3x माइनस 6x, इधर y तो माइनस 2y प्लस 4y और प्लस 7z माइनस 3z, तो ये आ जाएगा प्लस 7z माइनस 3z। इनको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 6x ये आएगा माइनस 3x, माइनस 2y प्लस 4y ये आएगा प्लस 2y और प्लस 7z माइनस 3z, तो साथ में से 3 गए तो ये आएगा प्लस 4z। आ गया आपका आंसर। क्लियर है? इसके आगे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये आ गया फाइनली। अनलाइक वेरिएबल्स, अनलाइक टर्म्स आ गए हैं, ये एक एक्सप्रेशन निकल के आया, ये आपका जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखा आपने कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये कह रहा है बाय हाउ मच डज दिस एक्सीड दिस, बाय हाउ मच डज, अगर इस एक्सप्रेशन की जगह मैं लिख दूं 100 तो हाउ मच, by how much does 100 exceed 99। मैंने क्या बोला कि 100
कितना बढ़ गया, हाउ मच डज, हाउ मच डज 100 एक्सीड, 100 एक्सीड कर रहा है 99 से। तो आप कहेंगे सर 100 माइनस 99 कर दीजिए, आंसर 1 आएगा। तो 100 99 से एक ज्यादा है, ठीक है, बस यही करना है। इस पूरी एक्सप्रेशन में से आप माइनस कर दीजिए इस पूरी एक्सप्रेशन को, खत्म बात। देखो -4a² b माइनस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, आगे वाली एक्सप्रेशन a³ प्लस 2a² b प्लस 6ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -4a² b माइनस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a³ साइन चेंज होंगे, -2a² b माइनस 6ab स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखिएगा, रीअरेंज कर लेते हैं तो -4a² b माइनस 4a² b और फिर यहां पर है -2a² b माइनस 2a² b, तो ये वाली टर्म लिख दी, ये वाली टर्म लिख दी। फिर है उसके बाद ab स्क्वायर वाली टर्म, तो -3ab स्क्वायर ये टर्म लिख दी, और यहाँ पे भी ab स्क्वायर है तो -6ab स्क्वायर। क्लियर है? फिर उसके बाद b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दो टर्म एक साथ लिख देंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और a³ वाली कोई भी टर्म नहीं है, वो टर्म सबसे लास्ट में लिख देते हैं -a³। अब सॉल्व कर लीजिए लाइक टर्म्स को, तो ये आ जाएगा -4a² b माइनस 2a² b, ये आ जाएगा -6a² b माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 6ab स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -9ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर और माइनस a³, ये आ जाएगा -a³। खत्म बात, ये आपका आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23rd क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का मतलब अभी मैंने पीछे बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम। तो AB प्लस BC प्लस C, ये तीनों साइड का सम कर दूंगा, वो पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये AB पेरीमीटर का मतलब होता है एक साइड AB को ऐड कर दो BC के साथ और इसको ऐड कर दो CA के साथ, ये पेरीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 7x माइनस 10, ये पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। वन ऑफ द साइड इज x माइनस 6, एक साइड अगर x माइनस 6 है, ठीक है, तो एक साइड मैं बोल देता हूं AB मुझे x माइनस 6 दिया है। अनदर इज 3x प्लस 2, दूसरी साइड जो है वो 3x प्लस 2 है, तो दूसरी साइड मतलब BC की वैल्यू हमें दी है 3x प्लस 2, ये कर दिया मैंने 3x प्लस 2। और थर्ड साइड मुझे नहीं पता, तो थर्ड साइड मुझे पता करनी है। थर्ड साइड है हमारी CA, तो ये CA ऐसे का ऐसे लिख देता हूं बिग ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 6 प्लस 3x प्लस 2। इन दोनों ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, एक ब्रैकेट बनाया प्लस CA। ठीक है, तो CA तो हमें फाइंड करना है, तो CA निकालने के लिए कैपिटल C और A है। x प्लस 3x होता है 4x, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x प्लस 3x हो जाएगा 4x माइनस 6 प्लस 2, ये हो जाएगा -4, प्लस का साइन। ठीक है, और ये CA ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है, तो ये CA फाइंड करने के लिए इस CA को यहीं छोड़ दो। ठीक है, और आप इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाओ, तो 7x माइनस 10 ऑलरेडी था, और ये पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों सर माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्रैकेट के आगे साइन पॉजिटिव था, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है, ये जब उधर जाएगा पूरा ब्रैकेट तो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x माइनस 4x माइनस 10 प्लस 4
मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है, नहीं समझ आ रहा तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं। देखो 7x माइनस 10 माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू सी ए, ये सी ए की वैल्यू है। तो 7x माइनस 4x, 7 में से 4 गए तो 7 में से 4 गए तो 7 में से 4 जाएंगे, ये बचेंगे 3x, है ना। माइनस 10 प्लस 4 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 10 में से 4 गए 6, तो 3x माइनस 6, ये आपकी थर्ड साइड आ गई। क्लियर है? थर्ड साइड CA, आपकी सामने जो सवाल था, जो क्वेश्चन था वो यही था कि थर्ड साइड बताइए, थर्ड साइड मैंने निकाल दी 3x माइनस 6, सिंपल सी बात है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सवाल क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन, इसका, ठीक है, द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस। अच्छा, कोई दो एक्सप्रेशन है जिनका सम ये है, इफ वन ऑफ देम इज दिस, अगर एक एक्सप्रेशन ये है तो दूसरी एक्सप्रेशन बताइए क्या होगी। कोई दो एक्सप्रेशन है, उनका सम, मैं कह रहा हूं किसी का सम 100 है, कोई दो नंबर्स है जिनका सम 100 है, एक नंबर अगर 90 है तो दूसरा बताइए क्या है। ये दोनों नंबर्स का सम जो है 100 है। 90 मुझे पता है बट क्वेश्चन मार्क मुझे ये नहीं पता, तो ये 90 इधर जाएगा और ये 100 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10। इसका मतलब जब 90 में ये 10 ऐड करूंगा तो 100 बनेगा। वही चीज यहां पर है। क्या बोल रहा है, दो चीजों का सम तुम्हें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई माइनस 7। इसमें से अगर मैं एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, वो एक नंबर मतलब एक एक्सप्रेशन आपको दी है, वो दी है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ये तुम्हें दी है। तो आप बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। तो ये हमें 10 निकालना था, ये 10 हम ऐसे ही निकालेंगे कि सम में से माइनस कर देंगे एक एक्सप्रेशन को, तो दूसरी एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगी। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई माइनस 7 माइनस 2x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 3y स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 7y, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 1। ये चीज हमें सॉल्व करनी है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये देगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये देगा माइनस 4y स्क्वायर, माइनस 2xy, और कोई भी xy की टर्म नहीं है तो इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 2xy। देखना, मैंने एक्स स्क्वायर मुझे एक्चुअली रीअरेंज करना चाहिए था पहले। देखो, मैं रीअरेंज करके पहले लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस y और प्लस 7y हो गया, फिर उसके बाद माइनस 2xy, तो माइनस 2xy मैंने नहीं लिखा था, वो मैंने लिख दिया माइनस 2xy, xy की कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, और प्लस y प्लस 7y लिख दिया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो टर्म्स हमारी मिस हो रही हैं, वो है माइनस 7 और माइनस 1, तो माइनस 7 और माइनस 1 को साथ लिख दिया। अब सॉल्व करो, देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4y स्क्वायर, प्लस y प्लस 7y, ये हो जाएगा प्लस 8y, और माइनस 2xy किसी के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें xy डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इस टर्म के अंदर, बाकी कहीं पे भी xy साथ में नहीं है, अलग अलग है। माइनस 7 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 8, तो ये फाइनली मेरा आंसर निकला। क्लियर है? ये मेरा आंसर है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। कोई भी वेरिएबल लाइक टर्म, कोई भी टर्म मुझे लाइक टर्म नहीं दिख रही है तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया। इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। टोटल इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस जेड एंड माइनस वाई माइनस जेड सब्ट्रैक्ट दिस, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द रिजल्ट। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम बन सकता है। देखिएगा, फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो इसका सम क्या होगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस जेड
एंड माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस जेड, ऐड हो जाएगा किसके साथ, माइनस वाई माइनस जेड के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस जेड, प्लस इंटू माइनस तो माइनस वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस जेड, तो माइनस वाई और माइनस वाई, तो ये देखो 3x माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, प्लस z माइनस जेड कट जाएगा, तो सम तो ये आ गया, ये फाइनली सम आया। ये कह रहा है जो भी आपका सम आया उसमें से, फ्रॉम दिस, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो 3x माइनस 2y जो आपका सम आया है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए किसको, 3x माइनस वाई माइनस जेड को, तो 3x माइनस वाई माइनस जेड को आप सब्ट्रैक्ट करिए। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द रिजल्ट, आप बताइए जो भी आंसर आएगा उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस z। देखिएगा 3x माइनस 3x, तो ये तो आपस में सॉल्व हो गया, माइनस 2y प्लस y, तो ये आ जाएगा माइनस y प्लस z। अब ये आपका आंसर आया। आपसे पूछा था, ये एक पार्ट हमने सॉल्व किया, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। 1 मार्क्स में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द रिजल्ट, इस रिजल्ट के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है, x का साथी क्या है। आप देखेंगे किसी भी टर्म में x नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 0 है, x का कोएफिशिएंट 0 है, x का कोई साथी ही नहीं है, x ही नहीं है तो x का साथी भी नहीं है, तो 0 है। खत्म, क्लियर है, ये चीजें समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम करते हैं यहाँ पर एंड फाइनली। तो ये वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किए 25 क्वेश्चंस, क्लियर। पूरे को एक एक क्वेश्चन को वॉच करिए थ्योरी के बाद। चलिए, तो ये सारी वीडियोस कहाँ पे इजीली अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कैसे देख सकते हैं। आपको सिंपल मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके, जो इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे आपको हेडिंग मिलेगी एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, और एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज की हेडिंग के अंदर आपको यहाँ मिलेगा क्लास 7th का ऑप्शन। क्लास 7th को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे टीचर्स जो आपको क्लास 7th के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर्स, संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, आपका मैं कहूँगा यहाँ पे साइंस, तो सारी टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगी सारे सब्जेक्ट के साथ, कंप्लीट कोर्स के साथ। आपको जिस भी टीचर की वीडियो को वॉच करना है, जिस भी सब्जेक्ट को वॉच करना है, उन टीचर की फोटो के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वॉच नाउ। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने उनकी टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक, वो भी अरेंज मैनर में आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर है, तो आपको जैसे इंटीजर्स वॉच करना है, इंटीजर्स को क्लिक करिए, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, और इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको जिस भी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, आप उस टॉपिक को क्लिक करो, उसके अंदर आपको सब हेडिंग मिलेगी, उसको क्लिक करते ही आपके सामने घर बैठे बैठे आप वीडियोस को विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वॉच कर सकते हैं। इतना आसान है वेबसाइट से आपको वीडियोस को वॉच करना। ये सारी इंफॉर्मेशन को आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, उन बच्चों के साथ जिनको नीड है, जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं। इसी के साथ में जल्दी से वीडियो को दे दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपके लाइक से ही टीचर मोटिवेट होते हैं। और इसी के साथ में मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबा दिया तो फ़ायदा आपका, जो जो डेली अपडेट्स आ रहे हैं वो आप तक पहले पहुँचेंगे, नई वीडियोस आप तक आएंगी, आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के नीचे देखे। अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।